सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, बहुत अच्छी खुशखबरियाँ, कर्मचारियों से जुड़ी खबरें मिलती रहती हैं। तो आज आपके स्क्रीन पे आप बहुत अच्छी खबर देख रहे हैं। 18 महीने के डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट, खुशी से झूम उठेंगे कर्मचारी। डीएनएन अलाउंस का लाभ लेने वाले 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। अब जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने का लंबित महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर एरियर मिलेगा। आगे इसमें ये है 18 महीने के डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। महंगाई भत्ता यानी डीए अलाउंस का लाभ लेने वाले 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। क्या कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है? क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने का लंबित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर एरियर मिलेगा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में एक प्रस्ताव मिला है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के संयुक्त सलाहकार तंत्र के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले से लंबित 18 महीने का डीए एरियर यानी डीए अलाउंस जारी करने का आग्रह किया है। 18 महीने के डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के महंगाई भत्ता और डीआर का भुगतान रोक दिया था। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने का आग्रह किया था। 18 महीने का डीए एरियर अभी लंबित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र के अनुसार पत्र में लिखा है कि मैं कोविड-19 महामारी और उसके बाद आई आर्थिक परेशानियों से उत्पन्न चुनौतियों को पूरी तरह समझता हूँ। इसके कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक दी गई। हालांकि जैसे जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे धीरे घबरा रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखकर खुशी हो रही है। ऐसे में अब जल्द से जल्द कर्मचारियों को उनका डीए एरियर का पैसा ज़रूर मिलना चाहिए। डीए अलाउंस बढ़ा पर एरियर नहीं मिला। बता दें, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीएनएन अलाउंस और महंगाई राहत बहाल कर दी थी और इसका भुगतान भी कर दिया था। इसमें 3 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को जुलाई 2021 से 28% यानी 17% प्लस 11% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2021 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% की दर से डीए मिल रहा है। 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत। महामारी के कारण रोके गए डीए एरियर से सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। इस दौरान महंगाई भत्ता की 3 किस्तें रोकी गई। इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 शामिल है। 18 महीने के डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री को लिखा पत्र में मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद के सचिव के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि अगर सरकार 18 महीने के डीए एरियर के प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो कर्मचारियों को उनके वेतन में बड़ी रकम मिल सकती है। डीए अलाउंस 54% हो सकता है। महंगाई भत्ता फिलहाल 50% है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 4% की और बढ़ोतरी होनी है। जुलाई 2024 में डीए में बढ़ोतरी तय है। इसका ऐलान सितंबर के आसपास हो सकता है। हाल ही में जारी एआईसीपीआई के आंकड़ों से साफ हो गया है कि जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 3 से 4% बढ़ेगा। महंगाई भत्ता फिलहाल
50% पर है, लेकिन 4% महंगाई भत्ता और जुड़ने पर यह 54% पर पहुंच जाएगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार से बने रहिए और नई नई खबरें से आपको अवगत कराया जाएगा। और आप मेरे चैनल पर यानी कि स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।